देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ा कौन है। इसमें दिया हुआ है √6 प्लस √2, √7 प्लस √1 और दूसरा है भी वही पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ा कौन है, √15 माइनस √13 और √13 माइनस √11। अब देखिए इसमें अंतर आपको एक दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर प्लस प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस माइनस का चिन्ह है। तो मैं दोनों मार्फत आपको दिखा दे रहा हूँ। और कैसे आप पता करेंगे, वैसे आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तब तो पता चल ही जाएगा, या रूट अगर आपको आ रहा है तो रूट से अगर निकालेंगे तब तो पता चल ही जाएगा। लेकिन हमें एग्जाम में फास्ट बनाना होता है, तो फिर हमको इसको सिर्फ कैसे हम ट्रिक के माध्यम से तुरंत बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक देखेंगे कि देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, जैसे ये प्लस वाला है तो आपको ये देखना है कि जोड़ने के बाद हमें प्लस आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने के बाद यहाँ पर 8 आता है। ये नहीं देखना कि रूट में क्या आ रहा है, सीधा सा आप उसका डिजिट अंदर वाला देखिए। तो √6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 7 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 आ रहा है। ठीक है, तो आप तो बोलेंगे कि ये तो जोड़ में हुआ, फिर घटों में, तो घटों में भी देखिए ये 15 और 13 है। 15 में से 13 अगर घटाएंगे तो देखिए 2 आता है, और 13 में से 11 को आप घटाएंगे तो ये 2 आता है। ठीक है, अब दोनों को बनाएंगे कैसे, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जोड़ तो सबको पहले ये देख लेना है कि जोड़ सबका सेम आ रहा है कि नहीं। दोनों को जोड़ने के बाद सेम जोड़ आए तभी जाकर के आपको ये ट्रिक लगाना है। अब क्या करना है इसमें कि आपको आपको 6 में से 2 को घटा देना है। तो 6 में से 2 को क्या करना है, घटाएंगे। 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ जा रहा है। 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6 आ रहा है। देखिए सबसे मेन पॉइंट यहीं पर हो रहा है कि जिसका घटाने के बाद जिसका वैल्यू कम होगा वो बड़ा होगा, और जिसको घटाने के बाद जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो छोटा होगा। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि एक नोट करके है इसमें, आप नोट करके याद रखिएगा इसको, नोट जिसका वैल्यू ज़्यादा वो छोटा, जिसका वैल्यू वह बड़ा। ठीक है, तो देखिए जिसका वैल्यू कम वह बड़ा, और हमें पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो वैल्यू घटाने के बाद, यानी घटाने के बाद जिसका वैल्यू कम आएगा वो बड़ा, और जिसका वैल्यू ज़्यादा आएगा वो छोटा। तो हमें बड़ा पूछ रहा था, तो इसलिए जो मेरा जो आंसर होगा ये वाला आंसर होगा, क्योंकि इसका जो हम घटाएं तो इसका वैल्यू कम आया, इसीलिए ये आंसर होगा। ठीक है, और अगर छोटा पूछता तो ये वाला होता, क्योंकि ये जिसका घटाने के बाद जिसका वैल्यू हमें ज़्यादा आए तो वो छोटा हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा, यानी कि अब हम घटाने, देखिए ये वाला प्रश्न ही घटो वाला था, यहाँ तो प्रश्न जोड़ वाला था तो घटा दिए। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें कुछ भी नहीं पता, ज़्यादा दिमाग लगाना। सबसे आपको पहले ये देखना है कि 15 में से घटाएंगे तो 2 आया, 13 में से 11 2 आया। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले वाली संख्या को देखना है, पहले वाली संख्या को देखना है। जिसका पहला वाला संख्या ज़्यादा वो बड़ा, जिसका पहले वाला संख्या छोटा वो छोटा। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। तो ये √15 ये बड़ा है पहले वाला में, तो ये जो होगा ये बड़ा हो जाएगा, और ये √13 ये छोटा है तो ये वाला छोटा वाला संख्या हो जाएगा। चाहे आप घटा करके भी देख सकते हैं तो आपको छोटा ही पड़ेगा ये सारा का सारा फंडा, और ये सारा का सारा आपको बड़ा ही पड़ेगा। तो इस तरह से बड़ा और छोटा अगर आपको दिया है इस तरह कॉम्प्लिकेटेड में, तो आपको इसको बना पाएंगे। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद है। अगर ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।